हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पनीर की एक यूनिक सी डिश जिसका नाम है लहसुनी मेथी पनीर। अगर आप पनीर की नॉर्मल सब्जियां खा खा के बोर हो गए हैं तो ये आपके टेस्ट बड्स को थोड़ा एक ट्विस्ट देगा। इस रेसिपी का फ्लेवर आपके रेगुलर पनीर की सब्जी से अलग आएगा और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लहसुनी मेथी पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। हमारा तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम उसमें 200 ग्राम कटे हुए पनीर के पीसेस डाल देंगे और पनीर को हम लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। इससे पनीर में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और रोस्ट करने से पनीर जब हम ग्रेवी में डालेंगे और उसे चलाएंगे तो वो कम टूटेगा। पनीर को हम हल्के हाथों से चलाते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे और फिर हम उसे एक प्लेट में निकाल के अलग रख देंगे। पनीर को तेल से निकालने के बाद अभी भी कढ़ाई में हमारे तेल बचा हुआ होगा। इसी तेल में अब हम अपने खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच जीरा और जीरा के तड़क जाने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी और 2 लौंग। साथ में हम डाल देंगे 2 हरी इलायची। ये सारे मसाले डाल के हम इसे 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। मसालों के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। हमारा प्याज अब ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 10 क्रश किए हुए या फिर ग्रेट किए हुए लहसुन। आप चाहें तो इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं। लहसुन के साथ साथ हमने 1 इंच अदरक को भी बारीक से घिस लिया था। ये दोनों चीज़ डाल के हम इसे धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक के अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप टमाटर का प्योरे। टमाटर का प्योरे डालने के बाद हम इसे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरी मेथी के पत्ते। हमें मेथी के पत्ते एकदम महीन काटने हैं। मेथी के पत्ते डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे तब तक पका लेंगे जब तक हमारे टमाटर से तेल अलग ना हो जाए, मतलब कि ये पेस्ट तेल छोड़ दे, तब तक हम इसे पका लेंगे। टमाटर का पेस्ट अब अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसाले में हम सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डाल के हम इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। हमारे मसाले अब अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप काजू का पेस्ट। काजू को हमने ब्लांच कर लिया, फिर उसे हम पीस के पेस्ट बना लिया। काजू के पेस्ट के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। अगर आप चाहें तो क्रीम की जगह पे आधा कप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे मेथे पनीर का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये दोनों चीज़ डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल के अलग हो जाने तक इसे पका लेंगे। हमारे लहसुनी पनीर का मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसने तेल अलग छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच या फिर अपने स्वाद अनुसार नमक और उसके साथ हम डाल देंगे आधा चम्मच चीनी या फिर उसकी जगह आप आधा चम्मच या 1 चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से हनी भी डाल सकते हैं, मतलब शहद डाल सकते हैं। यहाँ पे हम चीनी या शहद इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मेथी में एक कड़वाहट होती है और मेथी में का कड़वाहट काटने के लिए हम यहाँ पे चीनी या फिर शहद डालते हैं। हम फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें आधा कप के आसपास पानी डाल देंगे। आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसे मतलब ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं रख रहे हैं, हम ग्रेवी गाढ़ा ही रख रहे हैं, इसलिए हमने आधा कप पानी डाला है। आप चाहें तो पानी का मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। पानी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट पकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अपना फ्राई करके पहले से रखा हुआ पनीर डाल के हम इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेंगे, जिससे पनीर के अंदर सारे फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएं।
5 मिनट धीमी आंच पे पकने देने के बाद अब हम इसे खोल के एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और हमारा लहसुनी मेथी पनीर रेडी हो गया है सर्व करने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें अब हम एक तड़का डालेंगे, तड़के से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तड़का लगाने के लिए हम सबसे पहले एक तड़के का पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी या फिर बटर। आप इन दोनों की जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर घी या बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। घी के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। जैसा कि इसका नाम ही बताता है लहसुनी मेथी पनीर, तो इसमें लहसुन का टेस्ट और उभर के आए इसलिए हम ये तड़का इसमें लगा रहे हैं। लहसुन के गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च। आप अगर चाहें तो सिर्फ घी और लहसुन का ही तड़का लगा सकते हैं, बट कश्मीरी मिर्च डालने से ये हमारी सब्ज़ी को एक अच्छा सा कलर देगा, पर ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। आप सिर्फ लहसुन और घी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़का लगा के हम सब्ज़ी को 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे तड़के का सारा फ्लेवर उसमें अच्छे से आ जाए। फिर हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे और हो गई हमारी लहसुनी मेथी पनीर सर्व करने के लिए एकदम तैयार। आप इसे नान या पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ एंजॉय करिए। और अगर आपके पास हरी मेथी नहीं है तो आप उसकी जगह कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप 2 चम्मच कसूरी मेथी को पानी में भिगा के फिर उसे मेथी की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।